ओम शांति। 17/4/83 कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। क्या लक्ष्य है हमारा? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। उसके लिए खास समेटना अर्थात जो भी विस्तार किया हुआ है मन बुद्धि से, उसको समेटना। स्थूल रूप में तो हमारा विस्तार है नहीं। लौकिक दुनिया में अगर स्थूल में विस्तार है तो उनको कहेंगे मंद बुद्धि, क्योंकि समय अभी कैसा है, विस्तार करने का है या सार में आने का है, समेटने का है। समेटने का है। समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। फिर समाना भी है। जैसे मिसाल देते हैं, सागर में क्या होता है, सब नदियां समा देते हैं। ऐसी समाने की शक्ति। कुछ भी हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, हलचल ना आए, क्या हो, अपने में समा जाए, कोई भी परिस्थिति हमको हिला ना सके। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। कैसा लगता है आवाज से परे? बोर या अच्छा लगता है? उसमें अच्छे में क्या है? अच्छे वाला आवाज से परे और साइलेंट, एकदम कुछ भी संकल्प नहीं। इसमें अच्छे वाली क्या बात है? एक नया अनुभव। और है वो तो ज्ञान की बात होगी ना, आत्मा का स्वधर्म में शांत। लेकिन इसमें कोई टेस्ट वाली बात है क्या? शांति में चले गए, एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं चल रहा। इसमें कोई टेस्ट आता है? जब कोई बहुत सुंदर संकल्प करते हैं, अच्छे अच्छे, एकदम कैसा लगता है? चेहरा ही खिल जाता है। कितना टेस्ट आता है? नहीं आता। तो इसमें शांति में क्या है? क्या कहा? आवाज से परे। इसका मतलब वाचा का कोई रोल नहीं है जहां आपको जाना है। श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। श्रेष्ठ स्थिति माना श्रेष्ठ इसलिए जानते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं जो वाचा में आ रहे हैं, उनके बस का वाचा से परे साइलेंस में जाना बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छे संकल्प चलाना हो सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, लेकिन निसंकल्प होना असंभव। सोचो कितनी बड़ी ये अपने आप में एक पावर है। अगर आप कुछ कुछ सेकंड भी निसंकल्प होते हैं तो कितनी जबरदस्त एनर्जी जमा होती है। और ऐसी आत्मा कहते हैं घट घट बूंद बूंद से, तो जब उसकी साइलेंस की स्टेज आएगी तो उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि कैसी स्टेज है साइलेंस की? आवाज से परे कैसी स्टेज है? ऐसी स्टेज किसकी है? बाप समान स्टेज। बाप को कहते हैं सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता, सब सागर से तुलना की। सोचो। तो इसको अगर स्थूल रूप में देखें तो ऐसा लगे जैसे उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम भी अभी अभ्यासी हैं। लेकिन जब उस गहराई में जाते हैं, एकदम शांति में जब चले जाते हैं, तो उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ होना चाहिए, और है ही। क्योंकि वो सागर है, हम क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं हम? मास्टर सागर बनते हैं। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। ये तो अनुभव की बात है। कोई भी आकर्षण उस आत्मा को हो नहीं सकता। अगर कोई आत्मा साइलेंस में टिक गई, निसंकल्प अवस्था में जाने लगी, तो उसको कोई भी आकर्षण खींच नहीं सकते। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी
स्वयं में विशेष शांति की अनुभूति करेंगे। कितनी देर के लिए? ऊपर से नहीं जाती ये बात। ये हम तो ढेर सारे सेकंड शांति में रहने संकल्प टिकते हैं, और वो क्या, वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 1 सेकंड भी, यही होता है ना 1 सेकंड, है ना, या इनका वो वाला 1 सेकंड, कहते हैं कल आया था आज फिर आया हूँ, वो वाला 1 सेकंड। अच्छा, वो तो हो ही नहीं सकता, वह तो फिर अपन सब हाथ खड़े कर देंगे कि वो तो आपके लिए ठीक है। तो उनके लिए तो बोला है व्यक्ति ने कि संगम युग का सेकंड भी कितना बड़ा है। तो वो संगम युग का जो विशेष सेकंड है जिसमें ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं उसकी बात अलग, लेकिन यहाँ तो ये बोला है 1 सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसका मतलब बाबा भी जानता है कि 1 सेकंड की कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन ये एक आकर्षण तो है। अगर किसी में ये आकर्षण पैदा हो जाए कि अगर 1 सेकंड के लिए भगवान करे इतनी वैल्यू है, तो हम अगर 5-10 सेकंड 20-25 सेकंड 1 मिनट तक अगर टिकते हैं तो कितनी वैल्यू होगी सोचो। अगर भगवान के महावाक्य अगर 1 सेकंड को भी इतनी वैल्यू देते हैं वो, हाँ, तो फिर जो अभ्यासी हैं अगर इससे जास्ती जितना भी टिक रहे हैं कितनी वैल्यू होगी। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को, कौन सी स्थिति को? 1 सेकंड के लिए भी साइलेंस में जो टिके उसका प्रभाव, तो साइलेंस का 1 सेकंड कैसा होगा? जिसको कह रहा है कर्मातीत अवस्था, कैसा सन्नाटा होगा। उस निसंकल्प अवस्था की अनुभूति कितनी श्रेष्ठ होगी। इस स्थिति द्वारा हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हो। हर कर्म में असफलता है ही नहीं, संकल्प आया और हुआ पड़ा है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है? प्रश्न पूछा, क्या बोलेंगे हम सब? कि बाबा आप तो 1 सेकंड बोलते हैं, कम से कम आपको कितना बोलना चाहिए था? कितना बोलना चाहिए था? हाँ, तो 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा सबके लिए, नहीं? हाँ, 15-20 सेकंड बोलते, आधा मिनट बोलते। जब टिकाते हैं माउंट आबू में अव्यक्तवाणी चलती थी ना, तो बीच में रोक देते थे वाणी, कई बार साइलेंस का अभ्यास कराते थे, तो कम से कम आधा मिनट 1 मिनट तक भी रुकते थे। जितने भी रुकते हों, लेकिन प्रैक्टिस तो कराते थे। 1-1 मिनट तक एकदम साइलेंट, कोई वाणी बीच में रोक ही देते थे। तो ये तो समझ में आता है। तो 1 सेकंड तो जैसे अच्छे अभ्यासी हैं उनको लगता है ऊपर से, लेकिन वो वैल्यू बताना चाहते हैं कि कर्मातीत अवस्था में ये 1-1 सेकंड 1-1 बूंद की कितनी वैल्यू है। पूछा, ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। ये लक्ष्य है। कर्मातीत माना कर्मों से पार चले जाना। कर्मों का कोई बंधन बांध नहीं सकता। जब आत्मा डिटैच होकर कर्म करती है, भ्रुकुटी में टिक गई, तो उसके कर्म क्या हो गए? अकर्म हो गए, उनका कोई हिसाब किताब बनता नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। ब्राह्मण बने अगर कर्मातीत नहीं बने तो इसका मतलब तुमने अपना लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं की। तो लक्ष्मी नारायण तो बाद में, संगम युग पे पहले कर्मातीत अवस्था। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तब ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये कुछ सेकंड का भी जो अभ्यास है, ये है तुम्हारा लक्ष्य। हाँ, इससे वो नहीं, चिंता वाली बात नहीं कि इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टाक से पारे की तरह खिसक जाता है, वो बात नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारा भविष्य का जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति का आधार ही ये है। कितने सेकंड बोला? और 1 सेकंड सोचो,
ये महावाक्य हैं। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ विस्तार कर लिया अगर है तो उसको क्या करो, अभी विस्तार में जाने का समय नहीं है, अभी तो और ही समेटने का और समाने का है। क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। 63 जन्मों में क्या किया, विस्तार में गई, बुद्धि नहीं गई। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। कौन कौन सी दोनों शक्तियां? समेटना और समाना। हम लोग स्थूल रूप में नहीं विस्तार करते, लेकिन कहीं ना कहीं मन बुद्धि में जो विस्तार होता है उसको समेटना, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो बहुत फिर व्यर्थ संकल्प भी चला देती हैं, उन छोटी छोटी बातों को समाना। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं, उसको तो जानते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है। किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध है, उसको वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। लौकिक दुनिया में कितना विस्तार हो जाता है, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थ का भी कितना विस्तार है। जितना बड़ा पैसा है उतना ही वो क्या करता है, विस्तार करते जाते हैं। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सिर्फ विस्तार को एक शब्द में समा देते हैं, वह क्या, कौन सा एक शब्द, बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। और जब तुम भी बिंदी बन जाते हो तो क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलती है, कहाँ के मालिक बन जाते हो, ब्रह्मांड के हैं। ब्रह्मांड में तो पृथ्वी क्या है, उपग्रह है, छोटा सा ग्रह है। सोचो आप, कितना ब्रह्मांड का विस्तार है, और तुम क्या बन जाते हो, ब्रह्मांड के मालिक। कब बनते हो, जितना समेटते जाते हो, जितना संकल्पों का विस्तार है, समेटते 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 कहाँ जाओगे, हैं क्या, बिंदु में। तो कितनी बिंदु में आ जाओगे, कितनी बिंदु में समा जाओगे, 24 घंटे का तुम्हारा विस्तार है एक दिन का। 1440 मिनट का विस्तार है। कितने सेकंड होंगे, वहां से समेटना शुरू करो। समेटते 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 कहाँ आ गए, क्या बचा, ऐसे क्या देख रहे हो घूर घूर के, क्या बचा, अरे बिंदी ही तो बची। तो बिंदी कितने सेकंड की बिंदी है, वो 1 सेकंड की बिंदी। यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है तुम्हारी, 1 सेकंड से। 1 सेकंड में समाना। अरे ब्रह्मांड का मालिक बनना कोई मासी का घर है क्या, है? वो कितना आसान है। 1 सेकंड से यात्रा शुरू हो रही है ना, और फिर जब संपन्न होगी यात्रा तुम्हारी, तो उस 1 सेकंड में 24 घंटे समा जाएंगे तुम्हारे। ये है बाप समान
100% अवस्था। इसलिए अव्यक्त माने अक्सर रिपीट क्या करते हैं, एक संकल्प भी तुम्हारा व्यर्थ ना जाए। आता नहीं आता? एक संकल्प माना 1 सेकंड, कहाँ तो बोल रहे हैं 1 सेकंड भी तुम्हारा एक संकल्प व्यर्थ ना जाए, और कहाँ 1 सेकंड की बीज रूप अवस्था। तो सेकंड से ही शुरू हुई यात्रा और सेकंड में ही वापस। कि पहले कर्मातीत अवस्था हुई तो कितने घंटे? 8 घंटे। सोचो अब तुमने कितना समेट लिया, माना इतना जो 24 घंटे था उसमें तुमने कम से कम 8 घंटे को कितने में समेट लिया? 1 सेकंड में। कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए ना। ये 8 घंटे जोग में बैठे हैं, जोगी लोग, और संकल्प भी चल रहे चारों तरफ। हाँ? ये जोगी हो गए, योगी नहीं है ये। जाप हो रहा है ना, जोगी माना जाप करने वाले, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, इसको कहेंगे संभालिए। तो इसलिए अगर 8 घंटे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो बाबा कौन सा सर्टिफिकेट दे देता है? कौन सा? अव्यक्त ने क्या बोला है? पास विद ऑनर, सल्यूट, सम्मान सहित ये बच्चे पास हो गए। सोचो कितना सार तुम्हारी बुद्धि में आ गया है? फिर उसके ऊपर अभी बाकी है नहीं है, या 8 सब कुछ है? उसके बाद बाप समान पूरी अवस्था, माना वो है बिंदी, और तुमको भी क्या बनना है? बिंदी। और उस बिंदी में क्या समाया हुआ है? पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसका यादगार कौन सा है चित्रों में? कृष्ण के मुख में क्या दिखाया है? पूरा ब्रह्मांड दिखाया है। तो बाबा ने कहा तो फिर संबंध, हाँ, इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं? फिर संबंध में आओ कितना विस्तार है, किसका बच्चा, ये सब होते होते कहाँ पहुंचे भाई। हाँ, तो कहाँ सार रूप में लाने के लिए समेटने और समाने की शक्ति चाहिए। सरल विस्तार को एक शब्द में समा देते, क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया, सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है। वह अभी भी कहां विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जब चाहो स्टॉप बोला, उसी सेकंड में। कितनी शक्ति है किसमें? दो कौन सी शक्तियां? समेटने और समाने की शक्ति आ गई। तो जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है, तो उसी सेकंड में जहां चाहें रोक सकते हैं, जहां चाहें वहां गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ला सकते हैं। ऐसे स्वयं यह शक्ति अनुभव करते हो, वह एकाग्र होने में समय लगता है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है।
जब याद में बैठते हैं, जहाँ जहाँ भी बुद्धि जा रही है, कहीं तो जा रही है ना? कुछ भी काम नहीं है तो भी जा रही नहीं जा रही, तो इसका मतलब समाने की कमी है और समेटने की कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न रूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहां तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो, वह सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हो। पांडव सेना विशेष है ना, पांडव सेना को देख हर्षित जरूर होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता है उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। अपने यादगार चित्र देखे हैं ना, चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं ना, तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडव पति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहें, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नए भी आए हैं, लेकिन हो तो कल्प पहले के अधिकारी आत्मा, इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना, समझा? अच्छा, सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर, सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय पर मान प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ, अधर कुमारों के साथ, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी आपने अपने लिए सोचा था? कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना उम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया। ना उम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया। वाह, क्या कहा? किनको कह रहे? अधर कुमारों को। ना उम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया, इसका मतलब अब क्या है? भविष्य। वो उम्मीदें जो काल्पनिक थीं, कल्पना भी तो की होंगी ना अच्छी अच्छी, नहीं? जो बहुत अच्छे अधर कुमार समर्पित जैसे ही होते हैं, श्रीमत पे चलने की भी बहुत मेहनत करते हैं, तो भविष्य की अपनी कल्पना नहीं करते। तो कहा ना उम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया, अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता है ही। यह संकल्प तो नहीं आता कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में ना उम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे जो भी सेवा के लिए हम निमित्त बनते हैं, कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउमीदी ना आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है,
ऐसा संकल्प भी ना आए। बहुत सर पे हाथ फेर रहे हैं, किसके? अधर कुमार माना जो घर में रह रहे हैं, युगल के साथ ज्ञान में चलते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? जो तुम्हारे लिए असंभव है, बहुत बार तुमने कोशिश की है, नहीं हो पाता, तो बाबा कह रहे हैं अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना, सत्ययुग में तो दीपावली हो जाएगी। अभी तो रावण का क्या किया जा रहा है? दहन किया जा रहा है, रावण को जलाया जा रहा है। इसलिए हिम्मत रखते हैं तो बाप की मदद मिलती है। रावण को खत्म करने का दशहरा अब भी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, नाउमीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। जो भी छोड़ना असंभव लग रहा है, कल पहले भी तो छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा होगा? कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई रिपीट कर रहे हैं। तो सदा उम्मीदवार, ना उम्मीद का नाम निशान भी ना रहे। क्या कह रहे हैं? माना अपने प्रति इतने निश्चय बुद्धि हो जाए कि ना उम्मीद का, सोचो कितनी मदद करने वाला बाबा, जो इतनी हिम्मत रखें। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के विजयी, कभी कभी के नहीं। अगर कोई स्वप्न में भी कमी हो तो उसको सदा के लिए समाप्त कर देना। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल देना। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। अगर निश्चय अटूट है तो निश्चय में जब क्यों क्या आता, तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी। ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाले। दूसरा है सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं समझते हो। अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना। चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच में रहते भी मैं अलौकिक न्यारी हूं, यह तो कभी नहीं भूलता है ना। क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हो। वह हैं गंध खाने वाले बगुले, वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते। तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाता, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी और आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच हैं, चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए। पहले क्या थे? बगुले, उससे क्या बन गए?
होली हंस बन गए तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफेद सफेद। सफेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफेद है, यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध कर नहीं सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। अच्छा, पांडवों से, पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार ना खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना, पांडव अर्थात सदा विजयी। स्वप्न भी विजय के आए, इतना परिवर्तन करना। सभी जो बैठे हो विजयी पांडव हो, वहां जाकर हार खा ली, यह पत्र तो नहीं लिखेंगे। माया आ नहीं जाती, लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमजोर बनना अर्थात माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। तो पांडवों ने क्या प्रतिज्ञा की? सदा विजयी रहेंगे, हार खा करके छिपना नहीं, लेकिन सदा विजयी रहना। ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों को सदा बाप दादा की बधाई मिलती रहती। सदा वाह वाह के गीत बाप ऐसे बच्चों के लिए गाते रहते। तो वाह वाह के गीत सुनेंगे ना सभी। हार होगी तो हाय हाय करेंगे, विजयी होंगे तो वाह वाह करेंगे। सब विजयी, सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। अच्छा,